द्विध्रुव के कारण विभव, है ना। पिछले दिन हम लोगों ने, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विभव। जो फार्मूला आपका था कि एक बिंदु आवेश है Q, है ना, उससे R दूरी पर, है ना, उससे R दूरी पर विभव अगर लिखना है तो इस विभव को डिनोट करते हैं VR से, और वो कितना आया था, KQ/R, है ना। यही आया था किसी बिंदु पर विभव का सूत्र, KQ/R, है ना, K × Q/R। अब हम लोग देखेंगे कि द्विध्रुव के कारण विभव हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। इसी फॉर्मूला की मदद से करेंगे, है ना। द्विध्रुव के कारण विभव, है ना। वैद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो आवेश होता है जो एक छोटी दूरी से, है ना, सेपरेटेड रहता है ना। दोनों आवेश के बीच कुछ दूरी होती है ना। ये आपका द्विध्रुव है, ये -Q और ये दूसरा आवेश +Q, है ना। इसके बीच की दूरी को हम लोग लिखते हैं 2a, है ना। और इस 2a के बीच वाला मध्य बिंदु को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन भी कह सकते हैं। सारी दूरियां यहीं से मापी जाती है। तो इस द्विध्रुव के कारण मान लो कि यहाँ पर R बिंदु पर, है ना, R दूरी पर, है ना, O से R दूरी पर हमको लिखना है विभव। यहाँ पे लिखना है विभव, है ना। ये बिंदु मान लेते हैं कि N है, मतलब N बिंदु पर क्या लिखना है हमको, विभव। ठीक है, ये एंगल हम लोग लिख लेते हैं, ये थीटा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट कि द्विध्रुव के संदर्भ बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु N है, जहां विभव VR ज्ञात करना है या ज्ञात करने, है ना। द्विध्रुव के संदर्भ बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु N है जहां विभव ज्ञात करें, है ना, या विभव ज्ञात करना है ना। गुड मॉर्निंग, है ना। और भी लोग ऑनलाइन रहा कीजिए, है ना। ज्ञात करना है यह R सदिश द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अब हम लोग को इस बिंदु पर विभव लिखना है ना। इस बिंदु पर विभव लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां से विभव लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, फार्मूला में KQ/R आता है, जहां जो है आवेश से बिंदु की दूरी होती है। तो यहां से हम लोग आवेश से इसकी दूरी को ऐसे लिख लेंगे, है ना। ये इसको हम लिखेंगे क्या, ये R1 है मान लिया जाए, है ना। फिर यहां से इस आवेश से, माइनस आवेश से जो दूरी है उसको हम लोग लिख देंगे R2, है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना कि R1 तथा R2 बिंदु N की
क्यू प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से क्रमशः दूरियां हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या माना है कि इस बिंदु एन की दूरी प्लस क्यू से R1 है और माइनस क्यू से R2 है ना। अब यहां पर हम लोग जो विभव लिखने वाले हैं VR, है ना, या यहीं पे लिख लेते हैं, है ना, है ना, V@N भी लिख सकते हैं या VR कहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, V ड्यू टू प्लस क्यू प्लस V ड्यू टू माइनस क्यू, है ना, विभव प्लस क्यू के कारण और विभव माइनस क्यू के कारण का योग होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों आवेश के चलते यहाँ पर विभव है ना। अब देखिए, चूंकि ये अदिश राशि है इसलिए इसमें डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं करेंगे। विभव क्या है, अदिश राशि, तो इसको हम लोग सिंपल अलजेब्रा, है ना, साधारण गणितीय नियमों से जोड़ेंगे, जैसे साधारण जोड़ होता है वैसे जोड़ेंगे, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो हम लोग को क्या करना है कि लिखना है V@N, तो वो कितना है, V ड्यू टू प्लस क्यू प्लस V ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। V प्लस क्यू कितना होगा जी, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, क्या लिखेंगे, KQ/R1, है ना, KQ/R1 बीच की दूरी, है ना। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, K माइनस क्यू, मतलब माइनस KQ/R2, है ना। दोनों के कारण हम लोग पोटेंशियल लिख लिए। अब सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, R1 और R2 का वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग का जो एक्सप्रेशन आया Vn के लिए वो क्या आया, पोटेंशियल एट N KQ/R1 माइनस KQ/R2, यही आया रिजल्ट, है ना। लेकिन यहाँ पर R1 और R2 माना गया, अननोन है ना। दिया गया क्या है, थीटा और R, है ना। आपके पास जो नोन राशि है ना, नोन आपके पास क्या है, थीटा, और ये थीटा आपको दिया गया है और R दिया गया है, यानी इसी के टर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इस डायग्राम को एक बार और बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग थीटा के टर्म में और R के टर्म में लिख सकें। ये है आपका माइनस क्यू और उससे 2a सेपरेशन पर यहाँ पे है आपका प्लस क्यू, है ना, 2a दूरी पर। अच्छा, ये जो बीच में पॉइंट है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। यहीं से एक R दूरी पर N पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है। ये वाला आपका R2 है और ये वाला आपका क्या है, R1। ठीक है, ये वाला एंगल दिया हुआ कितना, थीटा। अब देखिए कि इधर अगर हम लोग देखें तो ये वाला A है और ये भी क्या है, A। अब चूंकि, अब यहाँ पर देखिए, चूंकि लिखिएगा, क्योंकि ये जो A होता है या 2a होता है, वेरी वेरी लेस देन R होता है। ठीक है, 2a जो है, 2a डिस्टेंस जो दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी होता है वो बहुत कम होता है ना, 10⁻⁻10 के टर्म में होता है। ऑर्डर उसका बहुत, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस है। गुड मॉर्निंग अमरजीत, है ना, देखिए, है ना। प्रॉब्लम है तो पूछिए, अब धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। अभी से आप ध्यान दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों अध्यायों पर पूरा फिजिक्स आपका आधारित है ना। पहला जो पढ़े आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसी पर पूरा अध्याय आपका आधारित है ना। तो है ना, चूंकि ये बहुत छोटा होता है 2a, वेरी वेरी लेस देन R, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे R1 और R2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से, है ना, यहाँ से हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस बढ़े हुए भाग पर, है ना। इसको जो है R को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड किया और यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें
ये वाला भाग को हम लिख लेते हैं x, है ना। ये जो भाग यहाँ पर आया है इसको थोड़ा रेड कलर से इसे कर देते हैं, ये वाला पार्ट इसको लिख लिया क्या, x, है ना। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इसे, ठीक है। और यहां पर भी ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा आपका, जो भी है, मान लो y आ गया, अभी तो पता नहीं हम लोगों को, है ना। अब देखना होगा कि अब अगर r है ना, ये वाला पार्ट -q से n तक, और ये वाला मान लीजिए कि m है ना, तो m से n तक, है ना, हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर है ना। यानी यहां से हमको अगर R2 लिखना हो तो R2 बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें ऐड हो गया ये वाला, मतलब R प्लस एक्स। इसको बहुत गौर से समझने का चीज है ना, आपके जो एनसीईआरटी में दिया वो तरीका और थोड़ा सा लेंदी है, हम थोड़ा आसान तरीका बता रहे हैं, है ना। तो R2 क्या है, R प्लस एक्स, ये वाला R में ये वाला पार्ट जुट गया, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये चूंकि ये बहुत छोटा होता तो हम लोग बराबर मान सकते हैं, है ना। तो इस R2 के बराबर क्या बनाया हमने, ये इसमें x ऐड कर लिया, ये वाला x है ना। फिर R1 बराबर हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये थोड़ा सा घट गया इसमें R में, है ना, ये वाला और ये वाला लगभग बराबर मानना है ना। थोड़ा सा और बड़ा बनाते तो लगता है ये वाला पार्ट, है ना, और ये वाला पार्ट, है ना, R1 और ये वाला बराबर हो गया। तो R1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, R माइनस वाई, ठीक है। अब x और y अननोन हम लोगों ने लिया था, तो x और y को निकालना है ना। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आएंगे, तो इस ट्रायंगल में ये आधार है ना, और ये वाला क्या है आपका कर्ण, ठीक है। तो हम अगर cos थीटा लिखें, cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आधार है x और कर्ण कितना है a, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, a cos थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से इस ट्रायंगल में जाएं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, देखिए यहाँ पर थीटा एंगल ये है ना, ये आधार का काम कर रहा है, तो अगर हम लोग cos थीटा यहाँ भी लिखें तो आएगा क्या, है ना, y बटा a, तो y भी कितना आ जाएगा आपका, a cos थीटा, है ना। यानी कि x और y का मान आपको क्या आ रहा है, बराबर। तो यहां से आप लिख पाएंगे R2 बराबर r प्लस a cos थीटा, है ना। R1 बराबर क्या लिख पाइएगा, r माइनस a cos थीटा, ठीक है। ये R1 और R2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां से हम लोगों को जो रिजल्ट आ गया है ना, ये क्या आया कि v एट n हम लोग लिख सकते हैं क्या, के क्यू तो कॉमन हो गया, है ना। 1/R1 के जगह पर क्या लिखेंगे, r माइनस ए कॉस थीटा, और R2 के जगह पर क्या लिखेंगे, 1/R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट लिख आया हमारा, है ना। अब देखिए कि इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, के क्यू तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना। अंदर में एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, r माइनस ए कॉस थीटा इंटू r प्लस ए कॉस थीटा, और ये वाला यहां लिख देंगे r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है हमारा, है ना। अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे फिर, तो विभव एट एन क्या आ गया आपका, के क्यू इंटू, है ना, यहाँ पे चले आइए पीछे, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऊपर में देखिए क्या होगा, ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा, जब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस आर आएगा, ये प्लस, है ना, तो प्लस 2a कॉस थीटा, आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस के चलते प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2a कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद लगाना है अप्रोक्सीमेशन, है ना।
अप्रोक्सीमेशन क्या लगाना है कि ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, है ना। चूंकि आर स्क्वायर आपका मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर है, तो ये 0.011 सेंटीमीटर टाइप का, ए बहुत छोटा होता है, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो और छोटा आ जाएगा, है ना। तो इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है इट कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना। तो इसको नेग्लेक्ट करना मतलब इसको जीरो कर दीजिए। तो जीरो करने के बाद ये क्या आ जाएगा, के क्यू 2a कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। के क्यू 2a कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अच्छा ये वाला क्या आ गया जी आपको, देखिए, है ना, के और ये इसको लिखेंगे 2a क्यू, इसको एक साथ लिख रहे हैं, है ना, कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, के, और ये क्या है, डाइपोल मोमेंट है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना, ये रिजल्ट आया आपका, है ना। तो द्विध्रुव के कारण विभव कितना है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ऊपर में क्या है, पी कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या आया आपका, भी एट एन आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, पी, मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी कर दीजिए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा, पी वेक्टर इंटू आर वेक्टर इंटू कॉस थीटा, है ना, सबका मैग्नीट्यूड है। नीचे में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, है ना। तो आप इस वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ये अल्टीमेटली इसको स्केलर आना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, है ना। तो ये हो गया आपका द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है। तो द्विध्रुव के कारण विभव इस बात पर निर्भर करता है कि कितना एंगल पर है वो, है ना, पॉइंट जो है कितना एंगल पर है, थीटा आ रहा है इसमें, है ना। अब देखिए आवेशों के निकाय के कारण विभव, है ना, बहुत सारा आवेश है ना। अगला चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो है आवेशों के निकाय के कारण विभव, ठीक है। समझ में आ रहा है जी, कमेंट करेगा, है ना, कमेंट करेंगे आप लोग। हम्म। तो आवेशों के निकाय आवेशों के निकाय के कारण विभव, है ना। आवेशों के निकाय मतलब बहुत सारा आवेश है अगर आपके पास, है ना। यहाँ पे देखिए कि मान लिया जाए कि हम स्पेस में लिख रहे हैं Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 डॉट 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 Qn, है ना, n आवेश आपके, है ना, आपके निकाय में कितना है, n आवेश, है ना। तो n आवेशों के कारण यहाँ पे एक बिंदु है P मान लिया जाए, है ना, उस बिंदु P पर विभव लिखना है हमको। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको उसके लिए क्या चाहिए, दूरी, इस बिंदु की दूरी चाहिए, ठीक है। इस बिंदु की दूरी क्या है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें डायरेक्शन का तो बात करना नहीं है ना। ये P बिंदु है, इसका दूरी यहाँ से ऐसे लिखते हैं आर पी फ्रॉम आवेश 1, है ना। यहाँ से ये वाला दूरी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दूरी है आर पी फ्रॉम 2। इसी प्रकार से यहाँ से दूरी को डिनोट किया जा सकता है आर पी, है ना, पी की दूरी आवेश 3 से, है ना। इसी प्रकार यहाँ से लिखा जा सकता है आवेश की एन से पी की दूरी, मतलब आर
पी एन, है ना। इस प्रकार से सिंबल बनाया जाता है ना। ये क्या डिनोट कर रहा है, आप पॉइंट पी का जो है Q1 से दूरी, है ना, पॉइंट पी का Q2 से दूरी, इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिंबल बनाए हैं, है ना। तो चूंकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसको जोड़ने में कोई समस्या नहीं है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विभव एट पी, मतलब विभव एट पी ड्यू टू Q1 प्लस विभव एट पी ड्यू टू Q2 डॉट डॉट डॉट, है ना, विभव एट पी ड्यू टू Qn, है ना। अब यहाँ नीचे लिख देंगे, चूंकि चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अतः P बिंदु पर विभव प्रत्येक आवेश, प्रत्येक आवेश के कारण विभवों का साधारण बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग होगा, ठीक है। और उसको हमने पहले ही लिख दिया है ना। यहां पर जो विभव होगा, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः सभी आवेशों के कारण यहां पर विभव का बीजगणितीय योग होगा, है ना, कुल विभव, है ना। तो विभव एट पी आ गया ये, है ना। इसको अगर हम लोग और इलाबोरेट करें, है ना, तो विभव एट पी को हम लोग कैसे लिखेंगे, के Q1 RP1 प्लस के Q2 RP2 प्लस के Q3 RP3 डॉट डॉट डॉट, है ना, के QN RPN, है ना। और इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे, सिंप्लीफाई करके मतलब शॉर्टकट में अगर लिखें, तो सिग्मा, जोड़ है तो सिग्मा होगा, है ना। के हो जाएगा कॉमन, सब जगह के हो जाएगा कॉमन, क्यू आई लिखेंगे, आई वेरिएबल लेंगे, आर पी आई वेरिएबल, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, है ना। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको लिखेंगे, नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर दिक्कत होती है तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए या मैसेज करिए अभी, है ना, कि क्या दिक्कत हो रहा है आपको, है ना। ऐसे तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। अब आना है, अब हम लोग को पढ़ना है सम विभव पृष्ठ, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। है ना, इसमें लिखेंगे हम लोग कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में वैसा सतह, है ना, सम माने एक समान, विभव मतलब विभव, है ना, समान विभव, है ना, किसी विद्युत क्षेत्र में वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो,
एक समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। है ना, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, है ना, कि मान लिया जाए कि आपके पास एक बिंदु आवेश है ना, प्लस क्यू। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होगा जी, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच लेंगे हम लोग, और ये विद्युत क्षेत्र का पैटर्न को दिखा रहा है यहाँ। ठीक है। और अगर हम इससे आर दूरी पर जाएं तो यहाँ पर विभव एक जैसा, है ना, व्हाइट कलर से बनाते हैं, इस बिंदु पर विभव, सॉरी, है ना, हाँ, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव आर दूरी पर सेम है ना, यहाँ भी आर दूरी पर लेंगे तो एक जैसा, 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 है ना, इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये जो व्हाइट कलर से सतह बन रहा है ये फुटबॉल जैसा बनेगा, क्योंकि आवेश जो है, बिंदु आवेश कैसा होता है जी, आपका गोला होता है ना, ठोस गोले की तरह। तो यहाँ पे जो सतह बनेगा वो फुटबॉल की तरह बनेगा, और वो उस सतह के हर एक बिंदु पर विभव क्या होगा, एक समान। तो ये जो बना है ये क्या है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ जिसका, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि बिंदु आवेश के कारण, ऐसा बहुत सारा बन सकता है ना, दूसरे दूरी पर लेंगे ऐसा बन जाएगा, है ना, और भी बना सकते हैं हम लोग, छोटा भी इसे बना सकते हैं कम दूरी पर लेंगे तो समविभव, है ना, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण सकेंद्री, बिंदु आवेश के कारण सकेंद्री गोले के रूप में समविभव पृष्ठ बनते हैं। है ना, क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण सकेंद्री गोले के रूप में, जिसका केंद्र एक ही होता है और गोला बहुत सारा बन रहा है ना, गोलीय सतह बन रहा है, ऐसे फुटबॉल, छोटा फुटबॉल, उसके ऊपर फुटबॉल, है ना, छोटा फुटबॉल, उसके ऊपर फुटबॉल, ऐसे सतह सोचते जाइए, है ना। तो उसी तरह का सतह यहाँ पर बन रहा है, और जिसको हम लोगों ने लिखा क्या, कि बिंदु आवेश के कारण सकेंद्री गोले के रूप में समविभव पृष्ठ बनते हैं, है ना। अगर ये आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, है ना, एक लाइन पर आवेश ऐसे है, ठीक है, तो इसके कारण जो है ऐसे ऐसे होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब कि आप सोचिए तो ये एक बेलनाकार सतह बनेगा, है ना, और इससे आगे जाइएगा तो इसके बाद भी आप बना सकते हैं, ऐसे थोड़ा बढ़ा लीजिए, है ना, 3D इमेजिनेशन है। तो आप एक अगला भी ऐसा बना सकते हैं। ये जो सतह हम बना रहे हैं बेलनाकार, है ना, ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। ठीक है, ये क्या है आपका, समविभव पृष्ठ। ये सतह वन है, यानी एक बेलनाकार सतह, ऐसे हम इसको ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। ये S1 है और ये S2 है ना, ये पहला समविभव पृष्ठ बनाया हमने, और ये दूसरा है ना। तो हम लोग ये लिखेंगे कि यदि आवेश रेखा पर वितरित है तो इससे बेलनाकार, बेलनाकार समविभव पृष्ठ का निर्माण होगा।
ठीक है, बेलनाकार समविभव पृष्ठ का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर आपका जो है सतह पर आवेश वितरित है ना, एक सतह का इमेजिनेशन कर लेते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, इस सतह पर आवेश ऐसे वितरित है, ये प्लेट है एक, है ना, उसके ऊपर आवेश को हम लोगों ने ऐसे वितरित करके रखा है। तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेगी, है ना, बहुत सारा। तो इससे जो समविभव पृष्ठ का निर्माण होगा वो इसी के आकार का होगा, है ना। अगर सतह है ना, सतह कैसा है, हम्म, ये वाला सतह कैसा है आपका, आयताकार सतह है। तो आपका जो समविभव पृष्ठ बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है, ऐसा आप बना सकते हैं। और इसको विद्युत क्षेत्र रेखा को ले जाइए आगे, है ना, तो समविभव पृष्ठ भी कैसा बनेगा, आयताकार, है ना। जैसा सतह होगा, आवेश का जैसा वितरण होगा, उसी प्रकार का समविभव पृष्ठ का निर्माण होगा। ये S1 है, ये S2 है, और इन दोनों सतहों पर हर जगह पर, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, कहीं भी देखें तो विभव क्या होगा, ये मान लो V1 है तो यहाँ भी V1, यहाँ भी V1, यहाँ V2 है तो V2 सब जगह होगा, है ना। इस दोनों सतह पर विभव क्या होगा, इस सतह पर विभव एक समान, इस सतह पर विभव एक समान, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। ठीक है जी, तो आज इतना ही, है ना। और आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। ठीक है, नेक्स्ट डे। थैंक यू।